जिनका इनिशियल टेस्ट पास हो चुका है तो वो किस चीज़ के वेट में है और शॉर्ट लिस्टिंग के वेट में है। तो तकरीबन 10 से 12 दिनों के अंदर शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। अब ये शॉर्ट लिस्टिंग किन बेसिस पर होगी, इसमें सबसे पहले आपके टेस्ट के मार्क्स काउंट किए जाएंगे। अभी देखिए, लेट सपोज अगर एक बंदे ने सिर्फ टेस्ट पास किया है, उसके अंदर 60% मार्क्स लिए हैं, दूसरे लड़के ने 90% लिए है और उनको एक बंदा चाहिए, तो कौन सा लेगा? 90% वाला। तो शॉर्ट लिस्टिंग में सबसे पहले टेस्ट के मार्क्स काउंट किए जाते हैं, फिर आपके FSC के मार्क्स, ठीक है। फिर उसके बाद जो पाकिस्तान नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट है तो उसका मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया है। इनके मुताबिक देखिए, सबसे पहले आप लोगों का एंट्रेंस टेस्ट होगा जो कि आप लोग पास कर चुके हो, ठीक है, जो कि आप लोग पास कर चुके हो। फिर उसके बाद आप लोगों का मेडिकल होगा, फिर उसके बाद आपकी इंटरव्यू होगी। तो यहाँ पर कहीं पे भी फिजिकल टेस्ट का जिक्र नहीं है। इट मीन्स कि आप लोगों का फिजिकल टेस्ट नेवी के अंदर नहीं होता, क्योंकि इससे पहले भी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू एलायंस फोर्सेस एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम PN कैडेट से रिलेटेड आपको गाइड करेंगे। जिस तरह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स, तकरीबन 100+ स्टूडेंट्स अपने PN कैडेट के इनिशियल टेस्ट को क्लियर कर चुके हैं। तो अभी मैं आपको इस वीडियो में आगे का प्रोसेस बताऊंगा कि आप लोग जिन्होंने PN कैडेट पाकिस्तान नेवी में परमानेंट कमीशन के थ्रू अप्लाई की है तो उनका इनिशियल टेस्ट के बाद कौन कौन से टेस्ट होंगे, तो उनको मैं पूरा प्रोसेस समझाता जाऊंगा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इनिशियल टेस्ट अभी तक क्लियर कर लिया है। तो ये मेरे स्टूडेंट्स के लिए भी है और बाकी मेरे यूट्यूब व्यूवर्स के लिए भी है। इस वीडियो को ध्यान से देखें, इसमें मैंने पूरा प्रोसेस समझाएंगे कि शॉर्ट लिस्ट क्या है, शॉर्ट लिस्ट कैसे लगेगा, फिजिकल में क्या क्या होगा, इंटरव्यू होगी या नहीं, फिजिकल टेस्ट होगा या नहीं, मेडिकल में क्या क्या होगा, तो ये सब कुछ इसके अंदर हम गाइड करेंगे, ठीक है। देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक स्केच दिखा देता हूँ कि आपका सिलेक्शन स्केच क्या है। देखिए, तो सबसे पहले देखिए आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन की, रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोगों ने इनिशियल टेस्ट दिया। अभी आप लोगों का जिनका इनिशियल टेस्ट पास हो चुका है तो वो किस चीज़ के वेट में है और शॉर्ट लिस्टिंग के वेट में है। तो तकरीबन 10 से 12 दिनों के अंदर शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। अब ये शॉर्ट लिस्टिंग किन बेसिस पर होगी, इसमें सबसे पहले आपके टेस्ट के मार्क्स काउंट किए जाएंगे। अभी देखिए, लेट सपोज अगर एक बंदे ने सिर्फ टेस्ट पास किया है, उसके अंदर 60% मार्क्स लिए हैं, दूसरे लड़के ने 90% लिए है और उनको एक बंदा चाहिए, तो कौन सा लेगा? 90% वाला। तो शॉर्ट लिस्टिंग में सबसे पहले टेस्ट के मार्क्स काउंट किए जाते हैं, फिर आपके FSC के मार्क्स, ठीक है, फिर उसके बाद आपके मैट्रिक के मार्क्स, ये चीज़ें उसके अंदर काउंट की जाती है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें मिलाकर और लोग स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्ट करते हैं। तो अगर आपका इनिशियल टेस्ट अच्छा हुआ है, इनिशियल टेस्ट में आपने 80% से ज़्यादा क्वेश्चन ठीक किए हैं, तो आप 100% शॉर्ट लिस्टेड हो, ठीक है। उसके बाद देखिए, जैसे ही आपकी शॉर्ट लिस्टिंग कंप्लीट हो जाए तो आप लोगों का मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। मेडिकल टेस्ट के अंदर क्या क्या होगा ये भी मैंने आपके आगे बताया है। फिर उसके बाद आपकी इंटरव्यू होगी, इंटरव्यू के अंदर क्या क्या होगा ये भी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। बाकी जैसे ही आप लोग इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो आपको SSB का फॉर्म मिल जाता है, उसको आप सबमिट कर लेते हैं। फिर आपकी SSB होती है और SSB के बाद आप लोगों का फाइनल मेडिकल होता है और फाइनल मेडिकल के बाद आप लोगों की ज्वाइनिंग होती है। इस पूरे प्रोसेस में 6 महीने लगते हैं, ठीक है, 6 मंथ्स। तकरीबन 1 महीना तो यहाँ पे आप लोगों ने ऑलरेडी स्पेंड कर लिया, एक से ज़्यादा तकरीबन 1.5 मंथ्स आप लोगों ने स्पेंड कर दिए है। अभी इस प्रोसेस तक पहुँचने में यहाँ इंटरव्यू और ये चीज़ें तकरीबन 2 महीने हो जाएगी। फिर नेक्स्ट 2 मंथ्स के बाद आपकी SSB होगी और फिर 1 महीने के अंदर आपकी मेडिकल होगी और फिर नेक्स्ट मंथ के अंदर आपकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है ज्वाइनिंग का, समझ आ गई। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी इनिशियल टेस्ट क्लियर किया है और उन्होंने वेट करना है किस चीज़ का? शॉर्ट लिस्टिंग का। शॉर्ट लिस्टिंग में सबसे ज़्यादा किस चीज़ के मार्क्स काउंट किए जाते हैं? उस सबसे ज़्यादा टेस्ट के मार्क्स काउंट किए जाते हैं, फिर FSC के मार्क्स और फिर उसके बाद मैट्रिक के मार्क्स। शॉर्ट लिस्टिंग तकरीबन 8 से 10 दिन के अंदर लगती है, ठीक है। तो आप लोग 10 से 12 दिन का वेट कर ले, शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। जब आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी फिर आप लोगों ने मेडिकल टेस्ट देना होगा, ठीक है। और जब मेडिकल टेस्ट आपका हो जाए तो फिर आपकी इंटरव्यू होगी। अभी देखिए, यहाँ पर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर फिजिकल टेस्ट, तो मैंने पाकिस्तान नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट से जो उनका डेटा है वो आपके साथ शो किया इस वीडियो में। उनके मुताबिक फिजिकल टेस्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि थोड़ा बहुत अपनी फिजिकल की भी तैयारी कर ले, क्योंकि इन चीज़ों का पता नहीं चलता। समटाइम्स वो कहते हैं कि नहीं होगा फिर ले लेते हैं। तो इसलिए अभी और जो नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके मुताबिक फिजिकल टेस्ट नहीं होगा। यूट्यूब पर मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे जो आप लोगों को मिस गाइड कर रहे, वो आप लोगों को यही कह रहे कि फिजिकल टेस्ट होगा, ये हो। तो फिजिकल टेस्ट आर्मी की जो नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके मुताबिक फिजिकल टेस्ट नहीं है आपका, लेकिन फिर भी आप लोगों ने तैयारी करनी है। और अगर फिजिकल टेस्ट आपका हो जाए तो उसके अंदर क्या क्या होगा ये इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों का मेडिकल टेस्ट होता है, ठीक है। अभी 8 से 10 दिन बाद, ठीक है, 8 से 10 दिन बाद अभी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। तकरीबन हमारे जितने स्टूडेंट्स थे जो 24, 25, 26 और 27 को उनकी इनिशियल टेस्ट थे, तो 27 के बाद तो तकरीबन 27 तक इनिशियल टेस्ट है, इसके बाद किसी का नहीं हुआ।
तो अभी तकरीबन जो 10 जुलाई है ना, 10 जुलाई तक आप लोग की शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। सबसे पहले आप लोग की चेस्ट चेक की जाएगी, चेस्ट कितना होना चाहिए, ठीक है, 79 सेंटीमीटर, ठीक है। और जब आप सांस ले एक्सपेंड करें तो 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए आपकी पाँव चेक की जाती है कि आपके पाँव के कहीं ऐसा तो नहीं है। इसका पता कैसे चलेगा, आप सिंपली अपने पाँव को एक पानी के अंदर डबोए, फिर आप फर्श के ऊपर चले तो आपको इस तरह का आर्क दिखाई देगा। तो अगर आपकी पाँव इस तरह से उसके अंदर ये आर्क बन रहा है तो इट मीन्स आप ठीक हो, अगर इस तरह से भी ठीक है। और अगर ये आर्क उसके अंदर नहीं बन रहा तो फिर आप फ्लैट फुट हो, तो ये फ्लैट फुट है, आपकी पैर जो है पूरी की पूरी लग रही है। और अगर इस तरह का स्पेस है तो फिर ठीक है, तो ये चीज़ चेक की जाएगी, फ्लैट फुट, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ये चेक किया जाएगा कि कहीं आपके ये घुटने एक दूसरे के साथ लग तो नहीं रहे, अगर उनके दरमियान इस तरह का स्पेस हो तो आप ठीक हो। और अगर इस तरह से हो तो इसको बो लेग कहते हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। देखिए ये बो लेग है, बिल्कुल सी शेप की तरह है ना, तो ये भी ठीक नहीं, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए मेडिकल टेस्ट के अंदर और आपके क्या होगा, आपके हाथ चेक किए जाएंगे कि आपके हाथ ठीक है या नहीं। क्या आपके हाथ कुछ इस तरह से नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स के हाथ जो है ना कुछ इस तरह से होते हैं ना, तो उसको कहते हैं कैरिंग एंगल। तो आपकी ये चेक की जाएगी कि इस और इस रीजन के दरमियान में एंगल कितना है, ठीक है। तो नॉर्मल एंगल जो है ना तो ये 15 से कम होना चाहिए, अगर 15 से ज़्यादा हो तो फिर आप ये कैरिंग एंगल है, तो फिर भी आप रिजेक्ट हो सकते हो, ठीक है। तो ये कैरिंग एंगल भी आपका चेक किया जाएगा। फिर उसके बाद देखिए आपकी जो हाइट है वो चेक की जाएगी, हाइट आपकी 5 फीट और 4 इंच होनी चाहिए। और वेट जो है तो आपका BMI के मुताबिक होना चाहिए। इसी तरह आपको कड़ा किया जाएगा, उनके पास एक इस तरह से फुट लगा होता है, तो वहाँ पे उनको पता चल जाता है कि आपकी हाइट कितनी है। तो नॉर्मल हाइट कितनी होनी चाहिए, 5 फीट और 4 इंचज़ की, ठीक है। तो ये आपकी हाइट चेक की जाएगी। बाकी वेट जो है आपकी BMI के मुताबिक होना चाहिए, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो अभी से आप वेट को कम कर ले, ठीक है। फिर हो सकता है आपको टाइम ना दे दे, तो अगर देना भी हो तो क्या 2-3 दिन देंगे, तो अगर आप अभी से कम ना कर सके तो 2-3 दिन में क्या कम करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये कि आई साइट आपकी चेक की जाएगी। तो अगर आप लोगों ने चश्मे भी पहने हुए और उसके साथ आपकी आई साइट ठीक है 6/6 है तो फिर भी आपको सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। और इस तरह से दीवार पे लेटर्स लगे होते हैं और आपको तकरीबन 6 मीटर के डिस्टेंस पर खड़ा किया जाता है, ठीक है, 6 मीटर के डिस्टेंस पर। और आपको बताया जाता है कि ये क्या है, तो आप लोगों ने बोलना होता है कि ये लेटर है, फिर आपको ये बताया जाता है कि ये क्या है। इसी तरह रैंडम करके आपको बताया जाता है। तो इसी तरह से आपकी आई साइट चेक की जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद एक स्टूडेंट्स आप लोग की इंटरव्यू होगी। तो अगर आप लोग इंटरव्यू की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो, 100% गारंटीड तैयारी, हम आपको 100% गारंटी देंगे। आप हमारे रिजल्ट चेक कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर ले, मैं आपको अपना रिजल्ट दिखा दूंगा। बाकी यूट्यूब चैनल पर भी रिजल्ट अवेलेबल है। इंटरव्यू की जो हमारी नॉर्मल फीस है वो 4000 है, ठीक है। लेकिन अभी जो हमारे पास स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे इंटरव्यू की तो उनसे हम 2000 फी लेंगे। बाकी अगर आप लोगों को सिर्फ नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको 1200 में मिल जाएंगे, ठीक है। तो सिर्फ नोट्स आपको 1200 में मिल जाएंगे और तैयारी जो है आपको 2000 में करवाएंगे। याद रहे कि ये सिर्फ 50 स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। जब 50 एडमिशन हमारे पास पूरे हो जाए तो फिर उसके बाद हम अपनी नॉर्मल फी चार्ज करेंगे। तो इंटरव्यू के कोर्स के अंदर हमारा क्या क्या होगा, सबसे पहले देखिए जो PN कैडेट 2024 अभी भी चल रहा है ना, जो अल्फा बैच था उसके तमाम एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे, ठीक है, सॉल्व करके। फिर आपकी जो सेंटर है उसके मुताबिक आपको तैयारी करवाएंगे। किस तरह, लेट सपोज अगर एक बंदे ने रावलपिंडी इस्लामाबाद से टेस्ट दिया है, दूसरे बंदे ने कराची से टेस्ट दिया है, तो इनकी इंटरव्यू तो डिफरेंट होगी, क्योंकि कराची में कोई और बंदे इंटरव्यू ले रहा है और इसके अलावा रावलपिंडी में कोई और बंदे इंटरव्यू ले रहा है। तो हम आपको आपके सेंटर के मुताबिक तैयारी करवाएंगे, क्योंकि इंटरव्यू तो जो बंदा ले रहा है उस पर डिपेंड करे कि वो कौन से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी के मुताबिक तैयारी होगी और यहाँ पे इसी के मुताबिक तैयारी होगी। बाकी इसके अलावा देखिए इसके अंदर कल्चर भी आ जाते हैं। लेट सपोज अगर एक बंदा पेशावर से है, ठीक है, और उसकी ड्रेसिंग जो है उसने पेशावर में टेस्ट दिया तो उसकी ड्रेसिंग अलग से होगी, क्योंकि हम पठान लोग शलवार कमीज पहनते हैं। इसी तरह अगर हम जो पैंट शर्ट पहनते हैं तो हम कंफर्टेबल नहीं होती। इसी तरह अगर एक बंदा कराची से हो तो उसका अलग कंसेप्ट होगा। इसी तरीके से अगर इंटरव्यू में लेट सपोज पर्दे से रिलेटेड पूछी जाए तो जाहिर सी बात है हमारे पठान जो कबाइल लोग हैं हम पर्दे के ऊपर बहुत ज़्यादा वो करते हैं, स्ट्रेस डालते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है तो ये लोग जो कराची और रावलपिंडी इन रीजन्स में पर्दे का निज़ाम इन अ सेंस की मीन्स वहाँ पे ये बुर्का और ये चीज़ें इतनी कॉमन नहीं है। तो अभी लेट सपोज अगर एक बंदा पेशावर से और उससे पूछे क्वेश्चन तो उसका कंसेप्ट अलग होगा और इनका कंसेप्ट अलग होगा। तो इंटरव्यू में कल्चर वैल्यूज़ को भी देखा जाता है कि ये बंदा अपने कल्चर के साथ कितना कनेक्टेड है। तो इसलिए हम आपको आपके सेंटर के मुताबिक तैयारी करवाएंगे, ये नहीं कि बस सबको तैयारी करवाएंगे कि अगर आपसे पूछे कि पर्दे के बारे में आपका क्या ख्याल है तो बस सब कहे कि सर पर्दा तो ये वो है। हर कल्चर का अपना एक रूटीन होता है और जब इंसान कल्चर भूल जाता है तो सब कुछ भूल जाता है। तो इसलिए कल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर इनिशियल इंटरव्यू प्रिपरेशन, ठीक है। बाकी उसके बाद देखिए हम आपको बताएंगे कि आप लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन किस तरीके से प्रिपेयर करना है, बायोडाटा फॉर्म आपने किस तरीके से फिल करना है और उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि उससे रिलेटेड आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सपोज आपने अपना इंट्रोडक्शन लिखा तो आपके इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन क्या चीज़ है, कैसे लिखोगे,
फिर उसके बाद आपसे इंट्रोडक्शन में कौन सा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेट्स सपोज आपसे पूछे कि आपके नाम के मानी क्या है, आप आर्मी में क्यों आना चाहते हो, तो ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज अगर आपसे पूछे कि आप आर्मी में क्यों आना चाहते हो, आप नेवी में क्यों आना चाहते हो, आर्मी में क्यों नहीं जाना चाहते, अगर आप नॉट रिकमेंड हुए तो आप क्या करोगे, हम आपको क्यों सेलेक्ट करें, और इसके अलावा नेवी में ऐसा क्या है, आप पीएफ क्यों नहीं जाना चाहते। तो ये तमाम क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियोस के अपने कोर्स के अंदर, और आपको बताएंगे कि इसका आंसर आप लोगों ने किस तरीके से देना है। बाकी मेरिट डीमेरिट्स खूबियाँ और खामियों को कहते हैं, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने अपने मेरिट्स किस तरीके से लिखने हैं और अपने डीमेरिट्स किस तरीके से लिखने हैं, और उनके ऊपर आपसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। सपोज अगर आपसे पूछे कि आप अपने दोस्तों के मेरिट डीमेरिट्स बताओ, आप अपने फादर के मेरिट डीमेरिट बताओ, इसके अलावा आप अपने सिबलिंग्स के मेरिट डीमेरिट बताओ, तो इनका आंसर आप लोगों ने किस तरीके से देना है। ठीक है, मेरिट्स तो सबको आते हैं, लेकिन डीमेरिट्स खामियाँ कौन सी लिखनी है। ठीक है, इसके अलावा ड्रेसिंग के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे कि आप लोगों ने ड्रेसिंग किस तरह से पहननी है। ठीक है, किस तरह से करनी है, कौन सा कलर पहनना है, क्या पहनना है। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है, मैंने आपको बता दिया, कभी पेशावर का बंदा है, रावलपिंडी का, तो इनकी ड्रेसिंग सेंस अलग होगी। एक बंदा बहुत अमीर, एक गरीब है, तो फिर भी इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन उसी के हिसाब से इनकी ड्रेसिंग भी होगी। ठीक है, तो ये सब कुछ हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद देखिए कुछ जर्नल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जर्नल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनके भी हम आपको नोट्स देंगे और उनकी आपको बेहतरीन तैयारी करवाएंगे। तो बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम आपको इंटरव्यू की जो है तो 100% गारंटी देंगे। ठीक है, A to Z आपकी इंटरव्यू यहाँ से कवर होगी। आप हमारा रिजल्ट देख सकते हो यूट्यूब चैनल पर, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बाकी मुझे मैसेज कर ले, आपको मैं रिजल्ट सेंड कर दूंगा। अभी जो PMA लॉन्ग कोर्स गुजरा है 144 लॉन्ग कोर्स, उसके इंटरव्यू में हमारे 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपनी इंटरव्यू क्लियर कर चुके हैं और 300 से शायद अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। इसी तरह PN कैडेट में अभी हमारे 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए हमारे टीचर्स आपके साथ होंगे, आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो उनसे पूछ सकते हो। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आप हमारा इंटरव्यू का कोर्स बाय कर सकते हो। इसके अलावा देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आप लोगों को जो पाकिस्तान नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट है तो उसका मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया है। इनके मुताबिक देखिए सबसे पहले आप लोगों का एंट्रेंस टेस्ट होगा जो कि आप लोग पास कर चुके हो। ठीक है, जो कि आप लोग पास कर चुके हो। फिर उसके बाद आप लोगों का मेडिकल होगा, फिर उसके बाद आपकी इंटरव्यू होगी। तो यहाँ पर कहीं पे भी फिजिकल टेस्ट का जिक्र नहीं है। इट मीन्स कि आप लोगों का फिजिकल टेस्ट नेवी के अंदर नहीं होता, क्योंकि इससे पहले भी फिजिकल टेस्ट नेवी के अंदर नहीं होता था। तो इस साल भी यही इनका रूटीन है। तो याद रखें, मैंने यूट्यूब पर अक्सर देखा है बहुत सारे यूट्यूबर्स जिनको पता नहीं होता वो आप लोग को मिसगाइड कर रहे हैं और आप लोग को यही कह रहे हैं कि आप अपने फिजिकल में ये होगा वो होगा। तो फिजिकल आपका नहीं होगा, लेकिन फिर भी देखिए फिजिकल तो आपके लिए अच्छी चीज़ है ना, उसमें तो कोई बुराई नहीं है। कोई आपके दिमाग के ऊपर स्ट्रेस तो नहीं डालना, आपकी जिस्मानी फिटनेस है। तो फिर भी मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप लोग फिजिकल थोड़ा बहुत खैर अपनी प्रैक्टिस कर ले। तो अगर आपका फिजिकल हो तो उसके अंदर क्या क्या होगा, सबसे पहले रनिंग होगी, 1.6 किलोमीटर आप लोगों ने 8 मिनट्स में कवर करने होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए आपकी पुशअप्स होगी, 15 पुशअप्स आपने 2 मिनट में करने होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए आपके पुलअप्स होंगे, तो 3 पुलअप्स आपने 2 मिनट में करने होते हैं। याद रखें यहाँ पर 3 पूछे गए तो, लेकिन आप कोशिश कर ले कि आप 5 से 6 कर ले, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि वो आपको कहते हैं कि दोबारा करो, ठीक नहीं किया आपने, तो फिर आप क्या करोगे अगर आपने सिर्फ 3 की प्रैक्टिस की हो। तो इसलिए आपको मेरा मशवरा यही होगा कि आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर ले। फिर इसी तरह फिर आप देख के सेटअप्स होंगे, तो सेटअप्स आपने 20 करने होते हैं 2 मिनट्स में, ये इंतहाई ईजी होते हैं। जस्ट रनिंग में स्टूडेंट्स को इशू होता है और इस पुशअप्स में। ठीक है, पुलअप्स और रनिंग अगर आप लोगों ने क्लियर कर ली तो बाकी किसी चीज़ में आपको मसला नहीं होगा। बाकी देखिए एक डिच होता है, इसी तरह आप लोगों ने क्रॉस करना होता है। ये 4 और 4 बाई 4 का डिच होता है जिसको आप लोगों ने क्रॉस करना होता है। ठीक है, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लाजमी लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे लोग जो है तो अक्सर स्टूडेंट्स को गुमराह कर रहे हैं कि आप फिजिकल करें, ये करें, वो करें, तो वो यार फजूल लगे हुए हैं वैसे ही अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। तो वीडियो को लाजमी लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो पहुँचे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखें।